संरक्षण देता है? संजीव मुखिया को कौन संरक्षण दे रहा था कि इतने समय से ही बचा हुआ था? इतने समय से क्यों नहीं इसकी गिरफ्तारी हो रही थी? और संजीव मुखिया की पत्नी को टिकट कौन देता है विधानसभा में? क्यों दिया जाता है? किसको किसको ये फंडिंग करता है चुनाव में? जहां जहां अपार्टमेंट है सबको ध्वस्त किया जाए। जो अभ्यर्थी पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं उन अभ्यर्थियों पर भी आजीवन प्रतिबंधित किया जाए, प्रतिबंध किया जाए कि वो कभी फॉर्म नहीं भरता। तो जो जॉब में है उनका तो पूछताछ तो होनी चाहिए ना कि उनके पास कहां से ये जानकारी आई। और विशाल चौरसिया किसान कोल्ड स्टोर मुसल्लापुर हाट में किस कोचिंग में जाता था? किसका लेन देन का हिसाब किताब रखता था? वो कौन है वो कोचिंग वाला? लेकिन दिलीप जी, देखिए पेपर लीक, इससे तो आप परिचित ही होंगे क्योंकि पेपर लीक जो है बिहार की आम समस्या बन गई है। कोई भी एग्जाम होता है उसका पेपर जरूर लीक हो जाता है। और आपको बता दें कि पेपर लीक इस वक्त चर्चे में इसलिए है क्योंकि पेपर लीक में संलिप्त संजीव मुखिया की हाल ही में गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इससे पेपर लीक रुक जाएगा? तमाम चीजों को लेकर इससे संबंधित बातचीत करेंगे और इन सभी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप मौजूद हैं जो हर मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। कैसे देखते हैं संजीव मुखिया की गिरफ्तारी? देखिए, संजीव मुखिया की गिरफ्तारी एक अच्छा संकेत है शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लड़ाई को लेकर, और इसके लिए हम आर्थिक अपराध इकाई, पटना पुलिस, बिहार पुलिस और बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं कि एक अच्छा काम इसको बोलेंगे किया गया। लेकिन सवाल भी है कि भाई इन लोगों को कौन संरक्षण देता है? संजीव मुखिया को कौन संरक्षण दे रहा था कि इतने समय से ही बचा हुआ था? इतने समय से क्यों नहीं इसकी गिरफ्तारी हो रही थी? और संजीव मुखिया की पत्नी को टिकट कौन देता है विधानसभा में? क्यों दिया जाता है? किसको किसको ये फंडिंग करता है चुनाव में? किस नेताओं को फंडिंग करता है? तो ये सवाल का जवाब मिलना जरूरी है। और संजीव मुखिया को जो भी सपोर्ट कर रहा था, जो इसके ऊपर हो जो इसके नीचे हो, इस गिरोह में शामिल सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और संजीव मुखिया अकेला नहीं होगा, इसके ऊपर नीचे बहुत लोग होंगे। यानी आप कह रहे हैं संजीव मुखिया के साथ साथ और भी कई लोगों को, बिल्कुल, कोचिंग शिक्षक होंगे, अधिकारी नेता लोग होंगे, तो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। संजीव मुखिया कोई ये कोचिंग तो नहीं चलाता था ना, कोई स्टूडेंट का ग्रुप तो नहीं चलाता था ना, ये तो छोटा मोटा दलाली करता होगा। इसको स्टूडेंट कौन देता था? परीक्षार्थी कौन देता था? इसकी भी जांच होनी चाहिए कि भाई संजीव मुखिया को ये नीट पेपर लीक, बीपीएससी पेपर लीक, टीआरई पेपर लीक, सिपाही पेपर लीक और कई पेपर लीक में इतने में अलग अलग तरह के एग्जाम का पेपर लीक करा रहा है, उसमें स्टूडेंट इसको कहां से मिल रहा है? तो ये इसकी जांच होनी चाहिए। और कौन कोचिंग वाला इसको स्टूडेंट देता है, उस कोचिंग पे भी कार्रवाई हो, कोचिंग शिक्षक पे भी कार्रवाई हो। कौन नेता संरक्षण दे रहा है, कौन अधिकारी इसमें संलिप्त है, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। तभी जाकर युवाओं को न्याय मिलेगा और आगे पेपर लीक बंद होगा। नहीं तो पेपर लीक, यानी संजीव मुखिया की गिरफ्तारी से काम नहीं चलने वाला, गिरफ्तार कोचिंग संचालकों को भी करना होगा। असली तो कोचिंग संचालक है जो स्टूडेंट देता है। अगर स्टूडेंट नहीं देगा, स्टूडेंट नहीं खरीदेगा क्वेश्चन, तो संजीव मुखिया या इसके जैसा सैकड़ों लोग जो दलाली करता है वो क्या कर लेगा? किसको क्वेश्चन बेचेगा? जब क्वेश्चन खरीदने वाला कोई ना हो तो क्वेश्चन बेचेगा किसको? और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सारी संपत्ति जब्त हो, जहां जहां इसका अपार्टमेंट हो, बिल्डिंग हो, जमीन हो, सब सीज किया जाए, सबको जब्त किया जाए। और जहां जहां अपार्टमेंट है सबको ध्वस्त किया जाए। जो अभ्यर्थी पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं उन अभ्यर्थियों पर भी आजीवन प्रतिबंधित किया जाए, प्रतिबंध किया जाए कि वो कभी फॉर्म नहीं भरता। तो जो जॉब में है उसको जॉब से बर्खास्त किया जाए और सारी संपत्ति उसकी भी जब्त की जाए। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक रुकेगा नहीं। ये अलग बात है कि दिखेगा नहीं, जैसे टीआरई 2 का भी पेपर लीक था लेकिन दिखा नहीं लोगों को, हम लोगों को भी नहीं दिखा। बाद में जांच में आया कि भाई टीआरई 2 का भी पेपर लीक था। तो इसलिए मैं मांग कर रहा हूं सरकार से कि संजीव मुखिया से जो पूछताछ हो रही है उसमें जो भी नाम आता है, जो भी सबूत जिसके खिलाफ मिलता है, सब पे कार्रवाई हो। पटना के वो कोचिंग शिक्षक सब कौन है जो पेपर लीक में संलिप्त है, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रही है? और 17वीं बीपीएससी आंदोलन में आकर कुछ कोचिंग वाले जो पेपर लीक में संलिप्त है वो लोग आके पूरे आंदोलन को, छात्रों को बदनाम किए हैं। सरकार ने क्यों नहीं वैसे लोगों पे कार्रवाई की? खान सर ने कहा कि 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, लेन देन हुआ, किस अधिकारी के खाते में, किस अधिकारी के पत्नी के खाते में गया, सब जानकारी। तो खान सर ने क्यों नहीं सार्वजनिक किया नाम? क्यों नहीं सब पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सबूत दिया? तो पेपर लीक के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी जाती है, वो लोग पकड़े जाते, क्यों नहीं दिया गया? और आर्थिक अपराध इकाई ने या पटना पुलिस ने क्यों नहीं अभी तक उनसे पूछताछ किया? ये बड़ा, जब संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है तो खान सर से भी अब पूछताछ होनी चाहिए कि कहीं दोनों का लिंक तो नहीं कोई जुड़ा हुआ है।
यानी खान सर भी पेपर लीक में संलिप्त थे। जानकारी जो दे रहे हैं ना 1000 करोड़ का, तो पूछताछ तो होनी चाहिए ना कि उनके पास कहां से ये जानकारी आई। और विशाल चौरसिया किसान कोल्ड स्टोर मुसल्लापुर हाट में किस कोचिंग में जाता था, किसका लेन देन का हिसाब किताब रखता था, वो कौन है वो कोचिंग वाला? लेकिन दिलीप जी, आप जिन शिक्षकों के प्रति इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि उनके ऊपर जांच होनी चाहिए, वो तो लगातार दावा करते हैं कि हम छात्रों को सफल बनाते हैं और पेपर लीक के विरुद्ध हो खड़े होते हैं। छात्रों को सफल बनाते हैं या सफल छात्रों को पैसा देके खरीद लेते हैं, ये तो जांच होगा तो खरीदारी होती है सफल छात्रों की। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जांच होना चाहिए, पता चल जाएगा। अभी तो पता चल गया ना कि आप बोल रहे हैं कि हमारे पास सारा सबूत है, पटना हाई कोर्ट में सबूत नहीं दिए, सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिए, मीडिया में नहीं दिए, तो क्या छात्र हित में काम कर रहे हैं? अगर छात्र हित में काम करें तो आज भी हम कर रहे हैं। उन अधिकारी की पत्नी का नाम बताइए जिसके खाते में 1000 करोड़ गया, नहीं तो फिर संजीव मुखिया की गिरफ्तारी से कुछ नहीं होगा। संजीव मुखिया के साथ कई कोचिंग माफिया है पटना में और पटना के बाहर भी, उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारी है, नेता है, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक नहीं होगी कार्रवाई तब तक पेपर लीक नहीं रुकेगा। एक और इससे हटके सवाल लेंगे। इन दिनों ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा चल रहा है, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का। दिसंबर से ही ट्रांसफर पोस्टिंग का काम शुरू है, लेकिन अभी तक ट्रांसफर पोस्टिंग का काम नहीं पूरा हुआ है। क्या लगता है? देखिए, इसमें तो शिक्षा विभाग लेट लतीफी कर ही रहा है शुरू से ही। तो सरकार को चाहिए, शिक्षा विभाग को चाहिए कि भाई जो भी करना है आप जल्दी कीजिए। ट्रांसफर पोस्टिंग आज ये 6 महीना साल भर की बात नहीं, तो हम कई सालों से देख रहे हैं। हर साल पहले कहा जाता था कि जून में ट्रांसफर पोस्टिंग, जून में ट्रांसफर पोस्टिंग। दिसंबर से शुरू है, अप्रैल अभी आ गया, फिर कहेगा जून में। और अभी वैसे नहीं होना चाहिए। दूरी के आधार पर एक भी संवेदनशीलता दिखाए शिक्षकों के प्रति सरकार, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग का हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का हो या TRE 3 के ज्वाइनिंग का हो, डोमिसाइल का हो, सब पे संवेदनशीलता दिखाए, अभ्यर्थियों के साथ न्याय। क्या लगता है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सरकार की नीयत साफ नहीं है, या वाकई कुछ ऐसे काम है जिनको करने में देरी है? देखिए, काम तो थोड़ा सा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं उसमें है, काम है, लेकिन इतना भी काम नहीं है कि भाई 6 महीना में भी नहीं हो सकता है। लेकिन ये लोग करना नहीं चाह रहे हैं। जो शिक्षा विभाग के अधिकारी है वो जानबूझ के टाल मटोल वाला रवैया अपनाए, तो ये नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द ट्रांसफर पोस्टिंग होना चाहिए। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ छात्र नेता दिलीप थे और इनका कहना है कि देखिए, संजीव मुखिया की जो गिरफ्तारी हुई है वो सरकार का सराहनीय कदम है, लेकिन संजीव मुखिया के साथ साथ उन लोगों को भी पकड़ना होगा, उनको भी गिरफ्तार करना होगा जो अन्य लोग संलिप्त हैं, चाहे वो कोचिंग माफिया हो या कोई और हो। साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर इनका क्या कुछ राय था, आप सुन रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।